जरूरी है। लेट्स रीड आउट फ्रॉम योर बुक। दिस इज ऑन पेज नंबर 163। गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट द लॉ ऑफ द लैंड आर ओबेड बाय द पीपल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि यहाँ के लोग जो हैं, उनके अंदर जो लोग हैं, वो कानून को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। If the laws made by the government are violated, then steps are taken to punish the culprit. अगर कोई जो लॉ बनाया है और उसको फॉलो नहीं कर रहे लोग, तो ये भी सरकार का ही काम है कि वो ये ध्यान रखे कि जो नहीं मान रहा उसको सजा दी जाए। कल्प्रिट का मतलब होता है गुनहगार। However, people can also go to the courts if their rights are affected by any of the law passed by the government. यानी कि गवर्नमेंट के किसी कानून से लगता है कि हमें गलत नुकसान हो रहा है, तो हम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि हमारी नज़रों में ये चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो सही नहीं है। हैंस गवर्नमेंट मेक रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज विच आर फॉलोड बाय द पीपल। तो लास्ट में क्या है कि सरकार जो है कानून बनाती है और वो कानून बनाया हुआ आम जनता को निभाना पड़ता है और फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ मनी फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हमने कहा कि सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, पानी देती है, हेल्थ देती है, एजुकेशन देती है, फ्री एजुकेशन देती है। गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है। पानी के लिए हमें फ्री पानी मिलता है। तो वो हमें कैसे मिलता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा जो है टैक्स पेयर्स के पास से आता है। जो बड़े लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है वो हमारे ही भले के काम में लगाती है। रोड बनती है, रोज आए दिन रोड जो है किसी कारण टूट जाती है, तो वो रोड कौन बनाता है? होता है डिक्टेटोरियल, जिसमें क्या होता है एक इंसान को या एक पार्टी को पूरी ऑथराइजेशन मिल जाता है, अथॉरिटी मिल जाती है, और वो जो है अपनी तरीके से राज करता है। वो किसी से नहीं पूछता उसे क्या करना है, आम जनता का भी उसमें कोई रोल नहीं होता। इट्स लाइक कि आर्मी चला रही है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री फोर्स। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि एक बेसिकली मैं आपको बताती हूँ पार्लियामेंट्री क्या होता है, जिसमें पावर जो है एग्जीक्यूटिव की अलग होती है। जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो बताती है किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेडरल। फेडरल में हमने बताया कि छोटी छोटी यूनिट जो है अलग अलग जगह को सुपरवाइज करती है, पर वो पूरी छोटी छोटी यूनिट को सुपरवाइज करती है एक यूनिट, ठीक है। वो एक यूनिट जो है पूरे एरिया को देखती है, सुपरवाइज करती है जो छोटी छोटी यूनिट्स ने काम की है। अब आपकी बुक से वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये फॉर्मेट है क्या। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें मैंने कहा था आम जनता जो है अपने नेता को चुनती है। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल रन बाय द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होती है वहां पर वो सरकार चलाती है जो कि हम लोगों ने चुनी है। Citizen exercise their right to vote and thereby choose their representative. जो नागरिक है उनको जो हक होता है कि वो वोट करे और उस वोट से जो है वो अपना नेता चुने। The citizens also have the right to contest an election. जो आम जनता है उनमें से भी कोई जना जो है नेता की तरह खड़ा हो सकता है और जो आपका इलेक्शन है उसके लिए लड़ सकता है। टेरिटरी यानी कि पूरे एरिया के लिए एक है, एंड द सेकेंड फॉर द स्मॉलर टेरिटोरियल यूनिट, यानी छोटे छोटे एरिया के लिए अलग होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, अब उन्होंने एग्जाम्पल्स बताए कि कहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का चलता है। ग्रेट ब्रिटेन में चलता है और चाइना में चलता है। आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एंटायर टेरिटरी इज गवर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पावर। यानी कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी सरकार उस जगह को तो चला रही है, पर इन छोटी छोटी सरकार को सिर्फ एक सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो है गवर्नमेंट जो चला रही है, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टूडेज टॉपिक. Further topic we will discuss in further class, in next class. Hope you like the video and understood what I taught in today's class. सरकार क्यों, कानून क्यों चाहिए, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और कितने तरीके की सरकार होती है। तो कानून क्यों चाहिए, ताकि सब में एक जैसा रहे और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिल सके। पैसा कहाँ से आता है, हम लोग जब टैक्स पे करते हैं तो सरकार के पास पैसा आता है और फिर वो हमारी सुविधाओं में लगाते हैं, जैसे बिजली, रोड हो गए। फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक में हम चुनते हैं हमारा नेता, मोनार्क में राजा रानी होते हैं नेता, और अगर वो मर जाए तो उनका बेटा बनता है या फिर बेटी बनती है। डिक्टेटोरियल में एक के पास पूरी अथॉरिटी होती है और वही अपनी मर्जी से चलाता है, उसमें लोगों का कोई लेन देन नहीं होता। पार्लियामेंट्री में जो जीती हुई पार्टी है वही कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, यानी कि कानून लगाने वाले को कंट्रोल करती है। फेडरल में हमने कहा छोटी छोटी यूनिट्स को
एक बड़ी यूनिट कंट्रोल करती है। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज क्लास। होप यू लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस। बनवाते ना, गवर्नमेंट बनवाते, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? हम ही लोग पे करते हैं। ठीक है, अब रीड आउट करते हैं आपके बुक से। To perform its function, government need money and financial support which is collected from the public in the form of the tax for the use of utilized provided by the government। तो उन्होंने कहा है एक सरकार को अच्छे से चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा जो है सरकार हम आम जनता से ही लेती है किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में। द टैक्सेज आर इन फॉर्म ऑफ, टैक्स किस फॉर्म में होता है? सेल्स टैक्स देते हैं हम, इनकम टैक्स देते हैं, और भी तरीके के टैक्स होते हैं। दिस मनी इज यूज टू प्रोवाइड, अब ये पैसा लगता कहाँ है? रोड बनाने के लिए, बिजली देने के लिए, पार्क बनाने के लिए, पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए, और पब्लिक यूटिलिटीज जैसे टॉयलेट्स होते हैं, आम जनता के लिए अलग तरीके की जो सुविधाएं होती हैं उनको देने के लिए। ठीक है, सो वी हैव फिनिश आवर फर्स्ट टू टॉपिक्स। नाउ टाइम टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो आई हैव रिटन देयर 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है कि हमारे कितने गवर्नमेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 तरीके की गवर्नमेंट टाइप्स हमारे यहाँ होती हैं। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट इज मोनार्किकल, थर्ड इज डिक्टेटोरियल, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड थर्ड इज फेडरल। डिक्टेटोरियल या बेसिकली यहाँ पे 5 तरीके की सरकार उन्होंने बताई है। मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। डेमोक्रेटिक जहाँ आम जनता जो है अपना नेता चुनती है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक हो गया। मोनार्किकल में होता है जहाँ पर राजा रानी होते हैं, राजा रानी जो है राज्य को चलाते हैं, वो लॉ से ऊपर होते हैं, और अगर राजा रानी मर जाता है तो उनका जो बेटा होता है वो आगे जाके राज करता है। तो आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं होता। फिर होता है डिक्टेटोरियल। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड अदर वन इज प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री में उन्होंने कहा है कि जो कानून बनाने वाले हैं उनके पास अधिकार आता है कानून से कि वो सरकार चला सकते हैं, और उसको कहते हैं यूनियन ऑफ पावर। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर में क्या होता है? गवर्नमेंट में क्या होता है कि उनके पास अपना ही सेपरेट पावर होता है सरकार को चलाने का। द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द पार्टी सपोर्ट इन अ लेजिस्लेचर में, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो जीती हुई पार्टी होती है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो जीती हुई पार्टी है वही उस कानून के हिसाब से चलाती है। The political party or collection of a parties will generally have the majority in the legislature which control the executive। यानी कि उन्होंने कहा है जो कानून बनाने वाले होते हैं ज्यादा से ज्यादा वही लोग जो है उसके अंदर होते हैं जो जीती हुई पार्टी है, और वही कानून बनाते हैं और वही एग्जीक्यूटिव उसको करवाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि लागू करने वाले हैं उनको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इन्होंने कहा है जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में उन्हीं का मतलब उन्हीं की अकॉर्डिंग सारी सरकार चलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो उन्होंने कहा है छोटी छोटी यूनिट्स में हमने सरकार को बांट दिया है। ईच हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट, सबकी अपनी सरकार होती है, एंड ऑल्सो सुपरवाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर वो छोटी छोटी सरकार किसके अकॉर्डिंग चलती है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। Hence there are 2 level of government। फेडरल में यानी कि 2 तरीके की गवर्नमेंट हो गई, एक छोटी गवर्नमेंट और एक बड़ी गवर्नमेंट। ये छोटी गवर्नमेंट जो अपने अकॉर्डिंग है, हेल्थ सर्विस मिल रही है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कैसी है, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? गवर्नमेंट रखता है। फिर हमने गवर्नमेंट को जो है 3 लेवल में बांटा था। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन का ध्यान रखती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट वाइज अपने एरिया का ध्यान रखती है, और लोकल गवर्नमेंट जो लोकल एरिया का या टाउन या विलेज का ध्यान रखती है। राइट, ये सब हमने अपना लास्ट क्लास में बताया था। इन टुडेज क्लास वी गोइंग टू डिस्कस टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, यानी कि कानून होना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ मनी फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज हमें दे रही है, वो पैसा कहाँ से लाती है? ठीक है, और हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है कि कितनी तरीके की गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। तो कानून क्यों जरूरी है? कानून इसलिए जरूरी है ताकि एक सा सब जगह रहे। ठीक है, यानी कि अगर मेरे लिए ये कानून है कि उस जगह जाना निषेध है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, वहाँ नहीं जाना, तो वो सबके लिए ही है। कोई भी एरिया लगा देते हैं जैसे वो डेंजरस एरिया मान लो, तो ये नहीं है कि मेरे लिए प्रोहिबिटेड है उसके लिए अलाउ नहीं, वो कानून सबके लिए बराबर है ताकि सब लोग जो है एक ही तरीके से फॉलो करें। जैसे कि हम ट्रैफिक रूल ले लेते हैं, ट्रैफिक रूल सबके लिए कॉमन है ना, कोई एक के लिए तो नहीं है कि अगर वो लाइट जंप कर रहा है और मुझे अलाउ नहीं है उसको अलाउ नहीं। अगर लाइट जंप नहीं करनी है तो कोई भी नहीं करेगा, और करेगा तो पनिशमेंट है।
राइट। इसीलिए एक यूनिटी रहने के लिए कि सब जो है उसी अकॉर्डिंगली काम करे, कानून का होना जरूरी है। एंड लेट्स रीड आउट फ्रॉम योर बुक। दिस इज ऑन पेज नंबर 163। गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट द लॉ ऑफ द जो आपका इलेक्शन है उसके लिए लड़ सकता है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल दैट इट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जैसे कि हमें लगता है कि इस पार्टी ने इस साल अच्छा काम नहीं किया, जो टेन्योर होता है 5 ईयर का टेन्योर होता है, उस टेन्योर में इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, तो जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो हम उसके काम के अकॉर्डिंग उसको जज करके वोट देते हैं। अगर अच्छा काम किया तो हम दोबारा वही पार्टी लाएंगे, और अगर अच्छा काम नहीं किया तो हम किसी दूसरी पार्टी को जिताएंगे। ठीक है, दिस इज योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ मोनार्की। इन दिस केस ऑफ मोनार्की, इन द केस ऑफ मोनार्की यानी कि जब राज्य होता है, राजा प्रथा होती है, ऑल पावर लाइज विद द किंग और द क्वीन हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पावर टू मेक डिसीजंस लाई विद द किंग हु इज कॉल्ड मोनार्क। मतलब इसमें जो है राजा और रानी जो होते हैं वही जो है पूरे राज्य को चलाते हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं वो कानून से भी ऊपर होते हैं, वहाँ पे कानून का कोई मतलब नहीं है। जो राजा ने कह दिया या रानी ने कह दिया वही होता है, और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो डिसीजन किंग लेता है उसी को मोनार्क कहा जाता है। मोनार्क इज अबव लॉ, कानून से ऊपर होता है राजा। ही शी नॉट आंसरेबल टू द पीपल फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय हिम और हर। यानी कि ये राजा ने या रानी ने कोई भी डिसीजन लिया है तो वो किसी को जवाब दे नहीं है, वो आम जनता से पूछते नहीं। When the monarch dies, यानी कि राजा या रानी में से कोई मर जाए तो पावर ऑटोमेटिकली passes to his successor who become the king, यानी कि उनका जो बेटा होता है पावर उसके पास चली जाती है और अगला राजा वो बन जाता है, फिर वो मोनार्कल गवर्नमेंट को फॉलो करता है। आपका नेक्स्ट है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ एन अथॉरिटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप you all are fine at your home. Let's start today's SST class. Right? We are doing chapter 3 of civics, and we have finished what is government and function of governments, organ of governments, and the level of the governments. ये हम जो है लास्ट क्लास में समझ चुके थे, उसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Before that, let's see your board first. Today's date is I forgot to write the date. Today's date is 11. Right? Today's date is 11, and your subject is SST and your class is 6. And the part of SST we are doing is civics, and the chapter number we are doing is 3rd, and the name of the chapter is government. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था गवर्नमेंट का क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा था उनका काम क्या, और फिर हमने पढ़ा था लेवल्स क्या है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। गवर्नमेंट हमने कहा था एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के भलाई के लिए बनती है। ठीक है, फिर हमने कहा था इसके ऑर्गन्स क्या हैं, यानी कि बॉडी पार्ट क्या है। हमने कहा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लाई करता है, और जुडिशरी ये ध्यान रखता है कि ये लॉ जो बना है वो सही से लगा है या नहीं लगा, और आगे देखता है। ठीक है, फिर हमने फंक्शंस में बात की थी, गवर्नमेंट का काम क्या है, क्या ध्यान रखती है वो, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ सर्विस मिल रही है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कैसी है, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, गवर्नमेंट रखता है। फिर हमने गवर्नमेंट को जो है 3 लेवल में बांटा था। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल। नेक्स्ट है डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ एन अथॉरिटाइजेशन गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप, one person had the government and rule it on the basis of his own, यानी कि एक इंसान जो है अपनी मर्जी से उस जगह को चलाता है, वो किसी की सुनता नहीं है और उसको किसी का मतलब भी नहीं है, वो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेज ऑफ द पीपल, यानी कि आम जनता की क्या इच्छा है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। इट इज अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये जो है एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो सब चाहते हैं, वेयर पीपल हैव टू फेस। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो डिसीजन उन्होंने लिया है या उस बंदे ने लिया है वही सबको मानना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो, और आगे भी उनके पास ये इच्छा नहीं होती कि वो उसको चेंज कर सकते। जैसे डेमोक्रेटिक में होता है कि 5 ईयर के बाद हमें लग रहा है कि ये रूलिंग पार्टी जो है अच्छे से नहीं कर रहा, तो हम ऑपोजिशन पार्टी को यानी कि दूसरी पार्टी को जिता देंगे। पर डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में तो वो अपनी मर्जी से जो उनके मन में आता है वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द लेजिस्लेचर विच इज कॉल्ड यूनियन ऑफ पावर।
तो उन्होंने कहा है इसके अंदर जो कानून बनाने वाले होते हैं, कौन, एग्जीक्यूटिव, उनके पास ये पावर आती है कानून से कि वो उसको चला सके। Whereas in the presidential form of government there is a separation of power. तो उन्होंने यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट की बात की है, फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड अदर वन इज प्रेसिडेंशियल। तो पार्लियामेंट्री में उन्होंने कहा है कि जो कानून बनाने वाले हैं उनके पास अधिकार